एक भारतीय को खालिस्तानी की हत्या का जिम्मा सौंपा गया और इसके लिए $1 लाख की डील हुई थी। अमेरिका ने कहा कि एक भारतीय को हत्या का काम सौंपा गया था और ये तमाम बातें कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई हैं। ये सभी आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश रचने का दावा किया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से अब ये सामने आया है? देखिए चंदन, जो यूएस की कोर्ट में एक निखिल गुप्ता है जो कि भारतीय व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर जो खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है और इसके ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए हैं और इसके ऊपर अब यूएस की जो अदालत है वहां पर ये चार्जेस चलेंगे। हालांकि भारतीय सरकार इसको लेकर के बिल्कुल मना कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो हर संभव सहायता करेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि निखिल गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का पूरा एक ब्यौरा दिया गया था और उसे ये कहा गया था कि उसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करनी है। उसने बाकायदा एक हत्यारे को यूएस में हायर किया था जिसे $1,000 जो है उससे हत्या के लिए दिए जाने थे, जिसमें $15,000 जो है वो एडवांस में दे दिए गए थे। लेकिन जिस हत्यारे को इसने चुना था वो दरअसल यूएस का अंडर कवर एजेंट था और वो पूरी जो साजिश है वो यूएस की जो गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचा रहा था। ये आरोप लगाए गए हैं और निखिल गुप्ता को इसी साल जून महीने में चेक रिपब्लिक के अंदर गिरफ्तार किया गया था और वहां से गिरफ्तार करके उसे यूएस भेजा गया था। तो ये अब जो न्यूयॉर्क की जो अदालत है वहां पर आरोप लगाए गए हैं, अब ये चार्जेस लगेंगे। हालांकि इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबूत जो है पूरी तरह से सही पाए गए हैं, अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। वहां की अदालत में ये आरोप तय किए जाएंगे, उसके बाद ये आगे चलेगा। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से भारतीय सरकार पर आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उनकी इस मामले में किसी तरह की भूमिका नहीं है और जो भी जांच की जाएगी और जिस तरह की मदद भी भारत सरकार से चाहिए होगी, भारत सरकार उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और निखिल गुप्ता कौन है उसको लेकर के भी भारत सरकार को किस तरह की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उसे भारत सरकार ने या किसी भारतीय एजेंसी ने उसे हायर किए गए हैं, तो इन सभी आरोपों से भारत सरकार ने इनकार किया है। तो अभी देखना होगा कि ये जो अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के आगे किस तरह से अदालत के अंदर कार्रवाई होती है और निश्चित तौर पर जो भारत सरकार है इसके ऊपर नजर रखे हुए है और अपनी तरफ से जितने भी सबूत हैं, जितनी भी मदद जो एजेंसीज की जा सकती है, अमेरिकन एजेंसीज की, उसको लेकर के की जाएगी। ठीक है, तो भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर इस मामले में गलत है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की जा रही है, अमेरिका की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, ठीक है, इस मामले में जांच होगी और भारत की ओर से ऑफिशियल स्टैंड दिया गया है। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू से इतना प्यार क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है जो कि भारत के खिलाफ लगातार जो है आरोप तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। देखिए, अमेरिका की तरफ से जब सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत भारत के साथ हो रही थी तो उस समय अमेरिका की तरफ से कुछ कंसर्न शेयर किए गए थे भारत के साथ में, जिसमें एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है या टेररिस्ट होते हैं उनके संदर्भ में कुछ चिंताएं अमेरिका की तरफ से व्यक्त की गई थी, जिसे भारत ने बहुत ही गंभीरता से लिया था और भारत इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुआ है। और क्योंकि जिस तरह का मामला ये अमेरिका में सामने आया है उसके बाद भारत बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को देख रहा है और भारत ने बीते 18 नवंबर को ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया इस पूरे मामले में जो चिंता अमेरिका की तरफ से व्यक्त की गई उसकी जांच करने के लिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर भारत अपनी और जो आवश्यक कदम है उसको उठाएगा और साथ ही जो उसकी फाइंडिंग्स आएगी इंक्वायरी की, जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है उसके आधार पर भारत अपनी बात और आगे रखेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, क्योंकि भारत का अपना भी नेशनल इंटरेस्ट है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत विशेष ख्याल रखता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका भले चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन यहां पर भारत पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुआ है और एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर चुका है। और जिस तरह से ये 30 जून की गिरफ्तारी का मामला है और आज ये पूरा मामला सामने आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो जो भी खालिस्तानी इस तरह से तत्व अमेरिका में सक्रिय रहते हैं या अन्य विदेशी धरती पर सक्रिय रहते हैं, भारत उनके खिलाफ उन देशों से कार्रवाई की मांग करता रहता है, उन देशों से एक्शन की मांग करता रहता है और भारत अपनी
अपने स्टैंड पर, अपने रुख पर हमेशा से कायम रहता है। भारत हर देश की जो उसकी एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसका सम्मान करता है और इस मामले में भी भारत पूरी तरह से देशों का सम्मान करता है। लेकिन यहां पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जो भी भारत विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ वहां की सरकारें एक्शन ले। ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जो बातें कही गई हैं अदालत में, क्या उसमें सीधे सीधे सरकार का जिक्र किया गया है या फिर इंडियन नेशनल्स की बात कही गई है? देखिए चंदन, जो आरोप लगाए गए हैं, जो अदालत के अंदर, अदालत से जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से निखिल गुप्ता को एक इंडियन एजेंट ने हायर किया और उसके बाद निखिल गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई कि कैसे वो गुरपतवंत सिंह पन्नून, हालांकि उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सबको पता है कि किस तरह से जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने आरोप लगाए हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रची गई थी। तो किस तरह से एक इंडियन एजेंट ने, जो कि ट्रेंड एजेंट है, उसने निखिल गुप्ता को हायर किया और निखिल गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी कि कैसे वहां पर एक हत्यारे को एंगेज करना है और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या करानी है। निखिल गुप्ता के बारे में ये भी बताया गया है कि वो ड्रग्स और नार्कोटिक्स और वेपन्स का एक स्मगलर है, जिसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि न्यूयॉर्क की एजेंसी है, यूएस की एजेंसी है, उसने भी चार्जेस लगाए हैं और वो भी इसकी जांच करेगी। जी न्यूज़।